हेलो हेलो चलो, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जब चिंटू भैया के बैक पर वाटर ड्रॉप्स गिर रहे थे तब की बात है। ऐसा क्यों हो रहा था, चिंटू भैया को उसके बारे में परेशानी थी, भाई ऐसा क्यों हो रहा था, उसके बारे में हमने बात किया था। अब इसमें क्या है कि अब चिंटू भैया के फेस पे गिर रहा है। अब इसमें क्या है कि चिंटू भैया के फेस पे वाटर ड्रॉप गिर रहा है वर्टिकल से कुछ एंगल बना करके ना। आप यहाँ देखिए, चिंटू भैया इधर देख रहे हैं। अब वाटर ड्रॉप्स ऐसे आ रहा है, पहले क्या इस तरीके से पीछे से आ रहा था कुछ एंगल बना करके वर्टिकल से, लेकिन अब वर्टिकल से एंगल तो बना रहा है लेकिन किधर से, अब आगे से आ रहा है, उनकी फेस पे आ रहा है। ठीक है, अब चिंटू भैया देख रहे हैं खड़े हुए इस तरीके से ईस्ट में देख रहे हैं जो वाटर ड्रॉप से आ रहा है। लेकिन जब वो चलना शुरू करते, जब बहुत दौड़ते हैं किससे, यू स्पीड से, यू स्पीड से दौड़ते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप तो और तेजी से आता है और उसका जो एंगल है वो बढ़ जाता है वर्टिकल से। पहले कितना था, पहले इतना था, अब थोड़ा बढ़ करके इतना हो गया। अब ये देखिए अल्फा, क्योंकि जो एंगल अल्फा है वो थीटा से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अभी चिंटू भैया रन कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हुई, अब वी आर एम इसको इनको महसूस हो रहा है और उसका डायरेक्शन वर्टिकल से अल्फा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यही वेलोसिटी आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है थीटा एंगल पर ना। अब इस वेलोसिटी को अगर हम रिजोल्व करेंगे तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, v cos थीटा, और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, v sin थीटा। अब इसी को हमने रिजोल्व करके इस तरीके से लिख दिया, ये v क्या हो जाएगा, v cos ऑफ थीटा, और इधर वाला v sin ऑफ थीटा। तो इस वेक्टर को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं ना, तो हमने इस वाले वेक्टर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया और इस वाले वेक्टर थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। ये जो वेक्टर है ये पूरा कंबाइंड वेक्टर क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब कि चिंटू भैया जो रुके हुए हैं उसी के बारे में ये बात कर रहा है। जब चिंटू भैया रुके हुए हैं तब यही वेलोसिटी उनको महसूस हो रहा है। ठीक है, अब हमको बात करना है कि जब वेलोसिटी ऑफ रन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग चिंटू भैया, जब चिंटू भैया रन कर रहे हैं तो ये जो उनको महसूस हो रहा है वी आर एम, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वही वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। जिसको हम देख रहे हैं पहले उसका वेलोसिटी वेक्टर, फिर जो देख रहा है उसका अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेगा, किसको, उस ऑब्जेक्ट पे ही। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, रैन है। ये कौन है भाई, ये रैन ड्रॉप्स ही तो है ना, ये रैन ड्रॉप्स है। अब इसी रैन ड्रॉप्स का हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया, v cos थीटा डाउनवर्ड, u sin थीटा नेगेटिव एक्स में, और चिंटू भैया का वेलोसिटी वेक्टर किधर है, पॉजिटिव एक्स में, तो उसका अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव में। तो कितना हो जाएगा भाई, u नेगेटिव में। तो यहां से जो रिजल्टेंट आता है क्या भाई, अब ये दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है तो वो जुड़ जाएंगे तो u प्लस v हो जाएगा, u प्लस v, और नीचे डाउनवर्ड u cos ऑफ थीटा। तो यही तो इनका ही तो ये जो रिजल्टेंट है यही क्या है, वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। मूविंग मैन कौन है यहाँ पे, चिंटू भैया है, तो उनको यही तो महसूस हो रहा है ना। तो ये इस तरीके से आ रहा होगा, ये इस तरीके से आ रहा होगा, तो यही तो इनको महसूस हो रहा है ना। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये क्या है, इनका जो ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, और ये क्या बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये u प्लस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस u cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv साइन ऑफ थीटा, और यही तो इसको हमने यहाँ वैल्यू रख दिया। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मतलब अल्फा, पहले थीटा था अभी क्या हो गया है, अल्फा हो गया है ना। तो ये tan ऑफ अल्फा जो है वो कितना होगा, u प्लस वी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि अब ये देखिए अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही होगा ना, और यही वाला जो साइड है ये क्या है, u प्लस वी साइन ऑफ थीटा, तो यही तो है u प्लस वी साइन ऑफ थीटा। तो थीटा के एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसके बाजू वाला बेस होता है। तो हमने क्या लिखा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा किसका, उस वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। मूविंग मैन चिंटू भैया, उनके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये महसूस होगा। जबकि चिंटू भैया रुके हुए तो v महसूस हो रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहीं पे अगर देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर u की वैल्यू अगर आप 0 रख दे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो क्या हो जाएगा, फिर से ये इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, v हो जाएगी ना।
अब इसी तरीके से अगर u की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा कितना, tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, फिर जब चिंटू भैया फिर से रुक जाएंगे तो फिर से उनको क्या दिखेगा, भाई अल्फा सही तो आ रहा है ना, फिर से कितने पे आ रहा, अल्फा सही आ रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका रैनमैन प्रॉब्लम के तीनों केसेस, जब वाटर ड्रॉप्स वर्टिकली डाउन गिर रहा था तब, जब बैक पर गिर रहा था तब, जब फेस पे गिर रहा था तब, तीनों बातें हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो बैक वाला था वो तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कि वो उतना लेवल ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, ये जेई वगैरह में ज्यादा पूछता है कि कितना स्पीड बढ़ेगा, पहले 38 डिग्री एंगल था, अब एक स्पीड बढ़ाते गए तो फिर एंगल बढ़ करके 60 हो गया, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो ये रहा आपका ये कंसेप्ट रैनमैन प्रॉब्लम का। अब हम आगे बात करेंगे रिवरमैन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। थैंक यू।